नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में किया पेश। कहा, केंद्रीय बजट अमृतकाल के अगले 25 वर्षों का है ब्लूप्रिंट। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में आई कमी। 1874 मरीज हुए स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.53%। केंद्रीय हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी। और राज्य में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 फरवरी से राज्य के कई इलाकों में होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट आज संसद में पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट है। उन्होंने कहा कि समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान शामिल हैं, जिसके तहत 1000 लाख मिलियन टन धान की खरीद की उम्मीद है, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन की सुविधा के लिए 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम से राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कर प्रणाली को और सरल बनाते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया और नए अपडेटेड रिटर्न में लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में उनके योगदान में कर कटौती की सीमा 18% से घटाकर 15% की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड और पंकज चौधरी तथा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट 2022-23 को अनुमोदित किया गया। बजट के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस सदन में अपना अभिभाषण देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट पेश करेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को अनुपूरक बजट पेश होगा। 27 फरवरी और मार्च 6, 14 और 21 तारीख को मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल होगा। सभी विभागों ने बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 638 संक्रमितों की पहचान हुई, जबकि 1874 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 5301 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.53% और मृत्यु दर 1.23% है। सरकार ने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का नियमित पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 166 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 61,45,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 1,67,059 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 94.60% हो गई है। महामारी से अब तक 3,92,30,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 73 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या में कमी को देखते हुए कई प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने राज्य में सभी स्कूलों और कॉलेजों को नियमित समय के अनुसार खोलने का भी निर्णय लिया है। राज्य के 17 जिलों में कक्षा 1 से ऊपर की सारी कक्षाएं, कोचिंग और शिक्षण संस्थान खुलेंगे, जबकि 7 जिलों रांची, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, सरायकेला और सिमडेगा में कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं और शिक्षण संस्थानों, कोचिंग को खोलने की अनुमति दी गई है। सभी तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की अनुमति भी दी गई है। दुकानें रात 8 बजे तक पूर्व की भांति खुली रहेंगी। वहीं जिम, पार्क और स्टेडियम भी खुलेंगे, पर स्टेडियम में दर्शक दीर्घा बंद रहेगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति होगी। सरकार ने शादी और अंतिम संस्कार में 200 लोगों के भाग लेने की अनुमति दे दी है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। झारखंड मुक्ति मोर्चा कल दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगा। सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुमका के विधायक और पार्टी के नेता बसंत सोरेन ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार झामुमो का स्थापना दिवस सभा दिन के 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। समिति ने कहा है कि कई राज्य के हज समितियों से मिले आवेदनों को देखते हुए इच्छुक हज यात्रियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति सह छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त कमल जॉन लकड़ा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। नए कुलपति की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। इस कारण BBMKU की 1 फरवरी को होने वाली परीक्षा बोर्ड की बैठक स्थगित करनी पड़ी। परीक्षा बोर्ड की बैठक टलने से विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और धनबाद तथा बोकारो के कॉलेजों में होने वाली स्नातक तथा पीजी समेत सभी परीक्षाओं की तिथि पर फिर से निर्णय लिया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कृषि, पशुपालन, गव्य, मत्स्य, भूमि संरक्षण और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड्स दिए जाने पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि विभाग के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का समय डेटा अपलोड किया जाए। उपायुक्त ने किसानों के KCC ऋण को लेकर बैंक द्वारा हो रहे फॉर्म रिजेक्शन के कारकों को कम करने का निर्देश दिया। रामगढ़ जिले में पुराने बीजों की खेती करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। वैश्विक संक्रमण से निपटना है तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करना होगा। इसे रामगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र चरितार्थ कर रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक पुराने गुणकारी बीजों की खेती कर निरोग जीवन जीने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। जिले के मांडो स्थित सुदूरवर्ती इंदिराबाद गांव के किसानों ने पूर्वजों की तरह 100 साल निरोग जीवन जीने का संकल्प लिया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय बीज अदला बदली दिवस से हुई है। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को पारंपरिक बीजों की खेती करने के प्रति जागरूक किया। कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को यह भी बताया कि हमारे पूर्वज पुराने बीजों की खेती कर बीमारी रहित लंबी आयु जीते थे। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। IIT ISM धनबाद में PhD और PG के छात्रों के लिए एक नया कोर्स डिजाइन किया गया है। इस कोर्स का नाम इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम होगा। इसके तहत छात्र अब PG और PhD की पढ़ाई एक साथ कर सकेंगे। कोल इंडिया के कर्मचारियों का वेरिएबल DNS अलाउंस VDA मार्च से मई की तिमाही के लिए 2.5% बढ़ा दिया गया है। भारत के जाने माने हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश को वर्ष 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये सम्मान पाने वाले वे केवल दूसरे भारतीय हैं। भारत की महिला हॉकी टीम ने कल ओमान में मस्कट में चीन को 7-1 से हराकर FIH प्रो लीग हॉकी में अपना अभियान शुरू किया। शर्मिला देवी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब मौसम। राज्य में कल से मौसम का मिजाज बदलेगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट संसद में पेश किया। कहा, केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का है ब्लूप्रिंट। राज्य में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या में आई कमी। 1874 मरीज हुए स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 97.53%। केंद्रीय हज समिति ने हज के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी की। और राज्य में कल से बदलेगा मौसम। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 फरवरी से कई इलाकों में होगी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।